हर साल हजारों करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च होता है इलेक्शंस के ऊपर। हर साल जब वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो उसके दौरान होगा क्या? सबसे पहला काम तो यही होगा, कम से कम लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो 2 टर्म्स में हो जाए, चाहे वो 3 टर्म्स में हो जाए, 5 साल के अंदर एक बार। उससे लोगों के पास कम से कम एक मोटा मोटा एक हिसाब रहेगा पैसे का। अब क्या होता है, आज यहाँ चुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर, 2 महीने बाद जो यूपी में शुरू हो रहेंगे, 3 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहेंगे। तो ऐसे चलता है, तो ऐसे लोगों को ना तो कुछ पता चलता चुनाव के बारे में। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो मंत्री वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा MLA हो MP हो, ऐसा लगता है कि अपने बिल में जाकर छुप गए, चुनाव के टाइम पे निकल के भराएंगे। इसका एक छोटा सा नुकसान भी है, बताइए। शायद लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन इस पे अगर सख्ती से कानून बनाया जाएगा तो ये खत्म हो सकता है। क्योंकि जो मंत्री है, जो नेता है, जो विधायक, जो चुनाव के टाइम पे लोगों से बात करने जाते हैं, जो 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, फिर वो शायद 5 साल में ही जाएगा लोगों के पास, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सख्ती से सरकार को ही नजर रखनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को नजर रखनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट को इसके ऊपर किसी तरह के कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे कि हर MP को या हर MLA को सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं बल्कि महीने में 1 बार या 2 बार हर एरिया के अंदर राउंड लगाना कि उसने कितना विकास किया है। क्या लगता है हो पाएगा ये? क्यों नहीं हो सकता? पहले नहीं होता था, सिर्फ सोच है। अरे पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। कब होता था? याद कीजिए जयप्रकाश नारायण का दौर, आपको पता है वैसे जयप्रकाश नारायण कौन थे? मुझे नहीं पता। हाँ, मैं जानता हूँ, आपको नहीं पता होगा। बताइए। जयप्रकाश नारायण वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। अच्छा, ठीक है। और वो पहले ऐसे नेता थे, जबकि वो भी प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं पाए, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था कि मुझे तुमसे हर महीने की रिपोर्ट चाहिए कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में क्या काम कर रहे हो तुम। पुलिस वालों को भी बोला जाता था कि हमें आपके हर 6 महीने की रिपोर्ट चाहिए। और इतना ही नहीं बोला जाता था, उनकी फिटनेस तक की रिपोर्ट मांगी जाती थी। ठीक है। अब समस्या क्या आती है इसके अंदर, जो बर्बादी वहां से लेकर यहाँ तक फैलती हुई आई है। आप जो कह रहे हो मैं उस बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं, लेकिन 1% सहमत हूँ। जो आप कह रहे हो कि ये हो पाएगा, हो पाएगा, समय लगेगा लेकिन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अगर आप अपने 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कितनी बार सर्वे हो गया, कितनी बार रिपोर्टें मांग ली गई अपने नेताओं से, अपने सांसदों से, क्या हुआ? अब तक मांगी है कभी? इस तरह का कोई रूल ही नहीं है संविधान के अनुसार। तो क्यों नहीं बनाया गया? ये तो शुरू से ही नहीं बनाया गया है। ये तो आप पत्रकार लोग हो, ये डालो उन पर प्रेशर। आप पत्रकार लोग हो ना, आप जनता की आवाज बनते हो। तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। मुझसे मत पूछो ये सवाल, तो उनसे पूछो, राजनेताओं से। ये सवाल सुनो, ये सवाल जाके सोनिया से भी पूछो, जाके मोदी जी से भी पूछो, जाके राहुल से भी पूछो, जाके केजरीवाल से भी पूछो कि उसकी सरकार इतने साल रही, क्या उसने कोई सर्वे करवाया अपनी सरकार का? राहुल से भी पूछो कि राहुल के राज्यों में भी इतने मुख्यमंत्री, एक सेकंड, राहुल के राज्यों में भी इतने मुख्यमंत्री हैं। वो कहता है कि हम जो इतना पैसा दान करेंगे या इतना पैसा महिलाओं को देंगे, उसने अपने कौन से राज्य में महिलाओं को पैसा दे दिया? या वो बोल रहा था कि हम जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसको जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी जहाँ जहाँ उसकी सरकार है, उसने कहाँ अपनी सरकार के माध्यम से लोगों में जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दी? बताइए, आप ही मुझे बताइए, कराइए। जहाँ जहाँ भी उसकी सरकार है, वो बोल रहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन जहाँ उसकी सरकार है वहाँ तो कर सकता है ना कम से कम। क्यों नहीं कर रहा है वो? अभी जो हरियाणा में बोल रहा है कि हम इतना पैसा दे देंगे या इतने लाख नौकरी दिलवा देंगे, तो जहाँ उसके राज्य, जहाँ जहाँ उसकी सरकार है वहाँ करवाए वैसे। क्या लगता है हरियाणा में सरकार बना पाई कांग्रेस? देखो भाई, क्या नाम है आपका? छोड़ो, नाम नहीं बताओ अपना, ठीक है। हरियाणा के अंदर किसी की भी फुल बहुमत की सरकार शायद बनेगी, जिसकी भी बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्यों लगता है आपको? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने इतने गंदे कांड कर दिए हैं। उन्होंने स्पेशली जो विनेश फोगाट है, उससे कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, किसी भी तरह किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो राहुल के साथ अलाई करेगी। लेकिन उसने राहुल के साथ अलाई करके ये बात साबित कर दी कि उसका जो स्ट्रगल है या वो जो हारी है वो सब एक गेम था। तो हरियाणा इस जैसे जो विनेश फोगाट जी हैं, इनके जैसे जितने भी रेसलर्स हैं, इसके कारण उनकी छवि थोड़ी सी खराब हुई है, ये बात मानने वाली है। उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, आप देख लेना, क्योंकि वो राजनीति में भी उतरी है, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप चाहे तो लिखवा लीजिए मुझसे, कि विनेश फोगाट जीतेगी नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि आप ऐसे अंदाजा लगाइए, राहुल ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया था, वो जो देशद्रोही है, JNU वाला, 2 बार खड़ा किया, दोनों बार हार गया बुरी तरह। ठीक है, तो आप ये एस्टिमेट लगा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी खड़ा किया गया है राहुल के द्वारा किसी भी ऐसे नए कैंडिडेट को, उसने राहुल की सिर्फ नाक के नीचे नहीं करवाई है, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि राहुल किस तरह से एक साइको मेंटेलिटी का है।
उन्होंने ये भी साबित किया, क्योंकि ये बात तो 10वीं बार अमेरिका जाके खुद भी साबित कर चुका कि वो एक साइकोपैथ है कि नहीं है? विनेश फोगाट से इतना दुख क्यों हो रहा है लोगों को, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते तब दुख नहीं होता? देखिए, लोग ही नहीं, आप भी ये बात चाहेंगे कि विनेश फोगाट का जो करियर है, हम लोग सब उनको उनके करियर की पीक पे देखना चाह रहे थे। नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया था जिस टाइम पे वो हाँ, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, आप शायद समझना नहीं चाह रहे वो बात। बताइए। उन्होंने इसीलिए मना किया कि उनको राजनीति की रोटियां सेकनी है, तो उनको कठपुतली बनकर रहना है। बुराई क्या है इसमें? बुराई उसमें ये है कि जो आने वाले रेसलर्स होंगे या आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या आने वाले प्लेयर्स होंगे, आपने उनको भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दे दिया। कैसे दे दिया? ऐसे दे दिया कि एक तो आप सिंसियरली वहाँ जाके जीत नहीं पाई, अपनी गलती से आप वहाँ पर हार गई, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती उनकी ये हो गई, ये सब करने के बावजूद भी उनको अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए था, उनको और ज़्यादा अच्छे से आकर तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। उन्होंने उस मेहनत से बचने के लिए, उस हार्डवर्क से बचने के लिए एक बहुत ही इजी मनी वाला रास्ता अपना लिया। नहीं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने मेरी सुन लीजिए फिर बोलिएगा, मेरी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है, उन्हें बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमन बनना है, एथलीट में जाना है, वो कुछ भी करना है, उनकी पर्सनल लाइफ है। मेरी बात सुनिए, आज इतने सारे बॉलीवुड स्टार बीजेपी के अंदर हैं, आज इतने सारे बाबा बीजेपी के अंदर हैं, उनको अपनी बाबागिरी करनी चाहिए, बॉलीवुड वालों को मूवियां बनानी चाहिए, वो क्यों आ रहे हैं फिर पॉलिटिक्स में, अगर इतना ही दुख हो रहा है लोगों को तो? अरे तो मेरी बात का तो आंसर दे दीजिए। बताइए। आपने बाबाओं का नाम भी ले दिया, बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम ले दिया। हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड स्टार्स उस लेवल के पब्लिक फिगर्स नहीं होते हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। क्यों नहीं होते? सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना। हाँ, बताइए। आप कंगना रनौत का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, आप हेमा मालिनी का एग्जांपल लेंगे, धर्मेंद्र का एग्जांपल लेंगे, या जया बच्चन का एग्जांपल लेंगे, है ना, बहुत सारे हैं, बहुत है। वो जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक कंगना को छोड़कर, उन्होंने तब किया है जब उनका करियर उन्होंने जी लिया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और जो बाबा लोग हैं वो भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जो बाबागिरी भी करते हैं, जो आपने कहा ना बाबागिरी करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर भी वही समाज सेवा कर रहे हैं जो राजनीति में आके करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो उनको तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते विनेश से। और मैं विनेश की बात क्यों कर रहा हूँ, पहले मेरी बात को पूरा नहीं बताइए। आप जो विनेश को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसा कर नहीं पा रहे हैं। विनेश को जो डिफेंड करने की आप कोशिश कर रहे हैं, विनेश यहाँ गलत क्यों है, आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, ठीक है। वो विनेश की पर्सनल चॉइस नहीं है, ना हो सकती है। पर्सनल चॉइस किसी की कब हो सकती है पता है? आप हैं, आप पब्लिक फिगर नहीं है, मैं हूँ, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। सुन लीजिएगा पूरी बात। अगर मैं अपने घर में बैठकर दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, या मीट या मछली खाता हूँ, खाना खाने में मेरी पर्सनल चॉइस एक लेवल पे मैं कह सकता हूँ हो सकती है, लेकिन ये काम जुड़ा हुआ सीधा समाज सेवा से, और लोग उसको समाज सेवा कैसे करता देखना चाह रहे थे, देश को रिप्रेजेंट कैसे करता हुआ देखना चाह रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, कहाँ? स्पोर्ट्स के अंदर।